स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते वीरा, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ वीरा। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया वीरा पैरा। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे वीरा। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे वीरा। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे वीरा पैरा। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते वीरा। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते वीरा। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे वीरा पैरा। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे वीरा। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे वीरा। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे विराम पैरा। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते विराम। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे वीरा। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे वीरा। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे वीरा। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे वीरा। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे वीरा। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे वीरा। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े
खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे विराम पैरा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे विराम। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे विराम। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी विराम। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए विराम पैरा। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर विराम। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन को आप बार बार लिखें और इसका अच्छे से अभ्यास करें। एनसीईआरटी डिक्टेशन अगर आप लिख लेते हैं और इसका अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी स्किल परीक्षा के अंदर बैठोगे तो आपको डिक्टेशन से संबंधित किसी भी तरह का समस्या का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।